स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, उसके रासायनिक संगठन के बारे में। और हम लोगों ने बात की थी कि जो एक सेल मेम्ब्रेन है उसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट या घटक उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। उसमें से हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में और लिपिड के बारे में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन कंपोनेंट है उस प्रोटीन कंपोनेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हमने पहले भी बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है, ये एक लाइपो प्रोटीन झिल्ली है। यानी सेल मेम्ब्रेन की संरचना में लिपिड और प्रोटीन ये 2 महत्वपूर्ण घटक मौजूद रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में पाया जाता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में जो 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, उसमें से एक कंपोनेंट प्रोटीन। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो यहां मैंने मेंशन किया कि सेल मेम्ब्रेन में जो ये प्रोटीन मौजूद रहते हैं, ये प्रोटीन 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे, इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जो पहली कैटेगरी है आपकी, वो है पेरिफेरल प्रोटीन। इन पेरिफेरल प्रोटीन को जाना जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से। और जो दूसरे प्रकार के प्रोटीन हैं सेल मेम्ब्रेन में, वो है इंटीग्रल प्रोटीन। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इन्हें जाना जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन से। तो पहले हम बात करेंगे कौन से प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन की कैटेगरी में आएंगे और ऐसे कौन से प्रोटीन होंगे जो इंटीग्रल प्रोटीन की कैटेगरी में आएंगे। तो बात करते हैं पहले पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में।
नंबर 1, इस कैटेगरी के जो प्रोटीन हैं पेरिफेरल, ये प्रोटीन लिपिड की जो बाइलेयर, कल हम लोग बात कर रहे थे कि लिपिड बेसिकली या तो फॉस्फोलिपिड के रूप में है, या ग्लाइकोलिपिड के रूप में है, या फिर स्टीरॉल के रूप में है। तो जो फॉस्फोलिपिड हैं उसके अणु 2 लीफलेट का निर्माण करते हैं, यानी लिपिड की बाइलेयर बनाते हैं। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये लिपिड की बाइलेयर के साथ लूजली अटैच्ड है। लूजली अटैच्ड का मतलब है इन प्रोटीन का लिपिड की जो बाइलेयर है उसमें जो कोर वाला भाग है, कल हमने कहा था कि फैटी एसिड की टेल, ऊपर वाली लीफलेट नीचे वाली लीफलेट, दोनों की फैटी एसिड की टेल ऐसे आमने सामने है, और उन्होंने हाइड्रोफोबिक कोर का निर्माण किया है। तो जो ये पेरिफेरल प्रोटीन है ये जब लिपिड की बाइलेयर के साथ अटैच होते हैं तो ये लूजली अटैच है, मतलब लिपिड की जो बाइलेयर में हाइड्रोफोबिक कोर है वहां पर जाकर ये कोई इंटरेक्शन, कोई संबंध स्थापित नहीं करती। तो इन प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ लिपिड बाइलेयर, उनके साथ कोई कनेक्शन, कोई बाइंडिंग, कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो ये लूजली कनेक्ट है। तो ये कौन सा बॉन्ड बना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना दे। जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाती है लिपिड की सरफेस के साथ। तो बहुत लूजली कनेक्टेड है। जो बॉन्ड बना वो भी वीक बॉन्ड बना है। तो नॉर्मल कोई डिटर्जेंट काम में ले या कोई सॉल्ट काम में ले तो इन प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन से हम इजीली अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पहले प्रकार के प्रोटीन हुए पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो पहली कैटेगरी आई होप आपको समझ में आई होगी कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और सेल मेम्ब्रेन में जो ये प्रोटीन है उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो अभी तक हमने पहली कैटेगरी डिस्कस की, और वो पहली कैटेगरी है पेरिफेरल प्रोटीन। हिंदी में इसे हम परिधीय प्रोटीन, इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या प्रॉपर्टीज बताई, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जब हम आरबीसी की बात करें, लाल रुधिर कणिकाओं की, इरिथ्रोसाइट्स की, तो आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वहां एक प्रोटीन है। उस प्रोटीन का नाम है स्पेक्ट्रिन। नाम याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आरबीसी या इरिथ्रोसाइट की सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन उपस्थित है स्पेक्ट्रिन, और ये एग्जाम्पल है
पेरिफेरल प्रोटीन का, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का। जब भी हम बात करेंगे पेरिफेरल प्रोटीन की या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की, तो दो प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। पहली कि ये प्रोटीन लिपिड की जो बाइलेयर है उसके साथ वीक इंटरैक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। मतलब इन प्रोटीन का लिपिड की बाइलेयर में जो हाइड्रोफोबिक कोर है उसके साथ कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, तो ये लिपिड की बाइलेयर के साथ लूजली अटैच रहते हैं। तो कोई भी डिटर्जेंट, सॉल्ट हम यूज में लेकर इन प्रोटीनों को अलग कर सकते हैं लिपिड बाइलेयर को बिना नुकसान पहुंचाए। तो मैंने ऐसे एक प्रोटीन का एग्जाम्पल भी लिखा, इरिथ्रोसाइट, लाल रुधिर कणिकाओं में स्पेक्ट्रिन करके एक प्रोटीन है, वो ऐसे ही एक प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अब मैं बात करूंगा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट दूसरे प्रकार के प्रोटीन के बारे में, और वो दूसरे प्रकार का प्रोटीन है इंटेग्रल प्रोटीन। इन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि मोस्ट ऑफ जो इंटेग्रल प्रोटीन है दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। मोस्टली जो आपके इंटेग्रल प्रोटीन है, जो सेल मेम्ब्रेन के इंट्रिंसिक प्रोटीन है, दे आर मोस्टली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। मतलब क्या है कि ये जो प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन की जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेस है वहां से लेकर साइटोसोलिक फेस तक फैले हुए रहते हैं। तो इंटेग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल फेस से लेकर इंटरनल फेस तक फैले रहते हैं। अब ये जो इंटेग्रल प्रोटीन है ये लिपिड की बाइलेयर के साथ टाइटली कनेक्टेड है। तो जब ये टाइटली कनेक्टेड है तो क्या होगा कि ये लिपिड की बाइलेयर है, जो हाइड्रोफोबिक कोर है बीच वाली, फैटी एसिड की जो टेल है, तो ये वाले प्रोटीन उस टेल के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसके साथ अटैच है, तो टाइटली बाइंड है। इसलिए हम कोई डिटर्जेंट, सॉल्ट यूज में लें तो इन प्रोटीन को हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो हमें यहां पर अंतर दिखते हैं स्पष्ट रूप से पेरिफेरल प्रोटीन में और इंटेग्रल प्रोटीन में। इंटेग्रल प्रोटीन के खूब सारे एग्जाम्पल हैं, मैं 2-3 पे डिस्कस करूंगा। ग्लाइकोफोरीन नाम सुना हुआ होगा आपने। जो ग्लाइकोफोरीन है ये एक इंटेग्रल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पर प्रेजेंट है। इसके अलावा ये नेफ्रॉन में भी प्रेजेंट है। ग्लाइकोफोरीन का काम है ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करना, ग्लूकोज को अवशोषित करना। तो ये ग्लाइकोफोरीन
ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये एक प्रकार का इंटीग्रल प्रोटीन है। तो एग्जाम्पल हो गया, इंटेस्टाइन की बात की मैंने, नेफ्रॉन की बात की मैंने, वहां पर लिवर की सेल्स में भी है ये ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह वाटर के लिए एक्वापोरिन्स चैनल पाए जाते हैं, पोरिन्स चैनल पाए जाते हैं। ये सब इंटीग्रल प्रोटीन के, इंट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। तो हमने बात की सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के बारे में, और हमने बात की सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो बेसिकली दो कैटेगरीज के प्रोटीन हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है पेरिफेरल प्रोटीन की, मैंने उसकी प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल बताए आपको। दूसरी कैटेगरी है इंटीग्रल प्रोटीन की, मैंने उसके एग्जाम्पल और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो बात की। अब प्रोटीन का एक और तरीके से भी क्लासिफिकेशन किया है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये प्रोटीन है वो कैटालाइटिक प्रोटीन हो सकते हैं, जैसे एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो वहां पर जो प्रोटीन है उनका काम कैटालिटिक है। वो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करेंगे जिससे एनर्जी मिलेगी। तो प्रोटीन कैटालाइटिक नेचर के हो सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में ये दूसरे प्रकार से प्रोटीनों का एक क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें पहली कैटेगरी में उन प्रोटीन्स को रखा गया है जो कैटालिटिक नेचर के होते हैं, यानी इनमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट। ये किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करते हैं, एंजाइमेटिक वर्क परफॉर्म करते हैं। दूसरे प्रकार के जो है वो है आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के निर्माण में योगदान देते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी संरचना में लिपिड और प्रोटीन ये दो प्रकार के अणु मौजूद होते हैं। और तीसरी कैटेगरी की जो मैं बात कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीसरे प्रकार के प्रोटीन है आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये प्रोटीन बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस का, मॉलिक्यूल्स का जो परिवहन होता है उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कई प्रकार के, बेसिकली इनकी दो कैटेगरी है। हम आगे जब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पहले प्रकार के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है आपके कैरियर प्रोटीन, और दूसरे प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है आपके वो है चैनल प्रोटीन। तो कैरियर और चैनल ये दो प्रकार के प्रोटीन हैं, और ये दोनों प्रकार के प्रोटीन आपके ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो कैरियर प्रोटीन ये वाले, ये कैरियर प्रोटीन एक्टिव और पैसिव, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन दोनों ही प्रकार के ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि चैनल जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये केवल और केवल पैसिव, निष्क्रिय परिवहन में ही सम्मिलित होते हैं। तो कैरियर और चैनल के बारे में अलग से जब हम लोग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बात की सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन में तीसरे कंपोनेंट की, और वो तीसरा कंपोनेंट था प्रोटीन। तो अभी तक हम सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन में जो तीन कंपोनेंट हैं तीनों की डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। नेक्स्ट पार्ट में कल से हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में, कि कोशिका झिल्ली में जो कार्बोहाइड्रेट है
जो लिपिड है और जो प्रोटीन है, इनका अरेंजमेंट किस प्रकार का है, इनकी व्यवस्था किस प्रकार की है। तो सेल मेम्ब्रेन की संरचना, तो उस संरचना को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग मॉडल दिए गए। तो ऐसे कुछ मॉडल हम कल से स्टार्ट करेंगे और उन मॉडल की हेल्प से ये समझने का प्रयास करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का अरेंजमेंट कैसा है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा है और कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट कैसा है। तो कल से हम कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित जो विभिन्न मॉडल है, प्रतिरूप है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए, उनके बारे में बात करेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।